निर्दलीय उम्मीदवार बैद्यनाथ मेहता का पीसी कहा, लोगों की समस्या को लेकर वे चुनावी मैदान में आए हैं। पिछले एक वर्ष से सुपौल लोकसभा के चप्पे चप्पे का दौरा किया है और जिस वजह से लोग हमें अपने दिल में बसा लिया है। सुपौल लोकसभा में लड़ाई उम्मीदवार के नहीं है, बल्कि लड़ाई यहां अहंकार और स्वाभिमान के लिए है। यह बातें सुपौल लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बैद्यनाथ मेहता ने सिमराही में प्रेस ब्रीफिंग में कहा है। दरअसल एनडीए गठबंधन को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल के पूर्व महासचिव बैद्यनाथ मेहता ने सिमराही स्थित होटल में प्रेस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुपौल के स्वाभिमान के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान की समस्या, बेरोजगारी, बाढ़ आदि मुद्दों के साथ हम इस रण क्षेत्र में आए हैं। बैद्यनाथ मेहता ने निवर्तमान सांसद पर बरसते हुए कहा कि लोग जब भी उन्हें कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि हम एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। निवर्तमान सांसद का कोई पदाधिकारी बात तक नहीं सुनता है, उसके पास पावर ही नहीं है, बल्कि सत्ता कोई और चला रहे हैं, वो तो एक मुखौटा है। कहा कि जनता अब समझ चुका है, ये जो मुखौटा लगाकर शासन कर रहे हैं उन्हीं के बीच लड़ाई है। उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ है और उनकी उम्र भी बहुत हो चुकी है। मैं बताना चाहूंगा कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई यहाँ दो दल या उम्मीदवार के बीच में नहीं है। लड़ाई यहाँ है अहंकार और स्वाभिमान की। अहंकार एक ऐसे व्यक्ति की जो एक गलत निर्णय लेते हैं, जन भावना के विरुद्ध उम्मीदवार देते हैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र में, जो कहीं से सुपौल की जनता के, सुपौल के मतदाता के मनोभावना के प्रतिकूल है। कहीं से सुपौल की जनता उसे नहीं चाहती। दूसरी तरफ जो सुपौल की आम आवाम है, उनके स्वाभिमान की लड़ाई बैद्यनाथ मेहता लड़ रहा है। उनके हक हकूक की लड़ाई के लिए बैद्यनाथ मेहता मैदान में आया है। किसानों की जो समस्याएं हैं उनसे निदान दिलाने के लिए बैद्यनाथ मेहता आया है। किसान कैसे खुशहाल हों, युवा बेरोजगार नौजवान को कैसे रोजगार मिले, पलायन कैसे रुके, शिक्षा व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसे कैसे सुधार किए जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो वेंटिलेटर पर है उसमें कैसे सुधार किए जाए, इन सारे मुद्दों को लेकर, साथ ही साथ कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं। बाढ़ की समस्या है, कोसी क्षेत्र के अंदर बसे लोगों की समस्या है, तटबंध के अंदर भी, तटबंध के बाहर भी। इन सारी समस्याओं के लिए बैद्यनाथ मेहता सुपौल के आम आवाम की आवाज़ बनकर उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए इस रण क्षेत्र में आया है। उमंग है जो दिलेसर कामत हमारा कुछ नहीं कर सकते, और दूसरे भी जो दल के राजद के उम्मीदवार हैं उनकी जो पृष्ठभूमि व्यक्तिगत रही है, राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उनका जो व्यवहार है, उनका जो आचरण है, उनसे पूरे सुपौल लोकसभा क्षेत्र की जनता अवगत है। और मुझे लगता है इसी कारण उन दोनों दल के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ की ना तो युवा चाहती है, ना किसान के लिए उसके पास कोई एजेंडा है, ना पलायन रोकने का एजेंडा है, ना यहाँ के युवाओं का रोजगार कैसे मिले, उनकी आमदनी कैसे बढ़े, उनके लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए सभी वर्गों का समर्थन बैद्यनाथ मेहता को है, और विशेष करके मैदान में है। उनके परफॉर्मेंस को देखा है, उन्होंने क्या काम किया है। काम की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो खुद इलाज करते रहते हैं। जब भी लोगों का फोन जाता है तो बताते हैं मैं एम्स में इलाज कर रहा हूँ। जब भी कोई काम बताया जाता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो वर्तमान निवर्तमान सांसद हैं, एक थानेदार भी उनकी बात नहीं सुनता है, एक सीओ बीडीओ उनकी बात नहीं सुनता है। उनके पास पावर ही नहीं है, सत्ता कोई और चला रहे हैं, शासन कोई और चला रहे हैं, वो तो एक मुखौटा मात्र हैं। और मैं मानता हूं
जनता इस बात को समझ चुकी है जो ये जो मुखौटा लगा करके जो पीछे से लोग शासन कर रहे हैं, उन्हीं के विरुद्ध लड़ाई है सुपौल की जनता की, पूरे आम आवाम की। यहाँ एक आदमी जो अहंकारी है, उनके विरुद्ध में सारी जनता है, सारे दल के नेता भी हैं। लड़ाई अब वैद्यनाथ मेहता और उस अहंकारी आदमी के बीच में है, बाकी कोई लड़ाई यहाँ नहीं। अगर आपको